वेलकम टू फूड एग्री क्लासेस। माई सेल्फ लक्ष्मीकांत रावत। तो आज हम आपके लिए लाए मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी और इसमें हम आपको मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अभी हाल ही में हमने टेलीग्राम पेज बनाया है तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। उसमें हम फूड टेक और फूड गेट वगैरह फूड साइंस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन उसमें प्रोवाइड कराते हैं। फूड एग्री फूड टेक्नोलॉजी करके हमारा पेज है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया होगा, आप उससे जुड़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी। मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी कैन बी ट्रेस्ड जो 18 सेंचुरी से यूज किया गया था। हालांकि 19 और 20 में कंट्रियों में चलने लगा था और लेबोरेटरी में भी इसमें काफ़ी डेवलप होने लगी थी। मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी प्रोसेस काफ़ी यूज में आने लगा था। देयर आर 4 मेन रीजन है इसके कि जो ये यूज की जाती है। रिलायबिलिटी, डिफिशिएंसी, कॉस्ट एंड लिमिटेड चॉइस। इस वजह से ये ज़्यादा इसके मेन 4 रीजन है जिससे ये वाइड यूज होती है। ज़्यादा महंगी नहीं पड़ती है, कॉस्ट भी कम है, मतलब ज़्यादा चॉइस भी नहीं है, लिमिटेड चॉइस है करना। आप आगे बताऊंगा। और however over the last 3 decades these obstacles have been resolved and now these days membrane separation process being widely used. More definition क्या है? मेम्ब्रेन क्या है? मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी हैज बीन द प्रूवन वेरी इफेक्टिव इन द सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। मतलब किसी भी दो लिक्विड्स को जो इसमें पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव करना, सेपरेशन करना, उनका अलग करना एक लिक्विड से, मतलब जो मिक्सचर है उससे अलग करना। मेम्ब्रेन कैन बी डिफाइंड एज अ बैरियर विच सेपरेट टू फेज restricted transport to various chemical in the selective manner. Next, अब मेम्ब्रेन कोड अभी या तो मेम्ब्रेन जो हो सकता है होमोजीनियस हो सकता है, हेट्रोजीनियस या सिस्टेमेटिक सॉलिड लिक्विड स्ट्रक्चर में हो सकता है। जो मेम्ब्रेन बनी होती हैं या तो होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, सिस्टेमेटिक एंड असिस्टेमेटिक टाइप्स में मेम्ब्रेन हो सकती हैं। मेम्ब्रेन कैन कैरी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। कुछ होती है मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी जो पॉजिटिव या नेगेटिव की बेस से काम करती है, जिसमें इलेक्ट्रोडायलिसिस है। उसके बाद में पढ़ेंगे मेम्ब्रेन थिकनेस वेरी 100 to 7 mm होता है। मेम्ब्रेन सेपरेट द फील्ड स्ट्रीम इनटू 2 स्ट्रीम परमिएट एंड द कंसंट्रेशन परमिएट इन द portion of mean feed stream which pass through the membrane while the concentration contain the material which rejected by the membrane. यहाँ बताया गया है कि जो मेम्ब्रेन है वो होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस टाइप्स में हो सकती हैं। उनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। अभी व्हाट एप्लीकेशन क्या है मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी? वाइड एप्लीकेशन, बहुत सारी एप्लीकेशन है। फूड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में, डेयरी इंडस्ट्री में, जो बेस्ट स्ट्रीम ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। कि बताया कि सेपरेशन करना, जो बेस्ट मटेरियल लिक्विड हम या कोई जूस बना रहे हैं, जब हम पल्प का जूस बनाते हैं और उसमें बीज वगैरह मिक्स हो जाते हैं जूस में ही, तो उसको रिमूव करने के लिए भी यूज होता है। सेपरेशन ऑफ मिल्क फ्रैक्शन के लिए भी यूज होता है। और कंसंट्रेशन, प्रोटीन कंसंट्रेशन में जब हम स्टार्च एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसके लिए भी यूज होता है। चीज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रिकवरी ऑफ प्रोटीन एंड फ्रॉम ब्राइन यूज, बहुत चीज मैन्युफैक्चर के लिए भी यूज होता है। डेयरी इंडस्ट्री में भी यूज होता है। बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए भी होता है। वे जो बे प्रोटीन है, कैसीन प्रोटीन है, आपको जब बे प्रोटीन कैसीन प्रोटीन के बारे में बात हुई तो बता दूं कि कैसीन प्रोटीन मिल्क में कितना होता है। आप लिख लीजिएगा, कैसीन प्रोटीन 80% होता है एंड बे प्रोटीन 20% होता है। कहीं कहीं 90% भी दिया है, आप नोट कर लीजिएगा। For choice of membrane depend on the application object. However, the most commonly used membranes are, कौन कौन सी मेम्ब्रेन होती है? माइक्रोपोरस मेम्ब्रेन जो होती है वो, जो माइक्रोपोरस मेम्ब्रेन है वो किस किस की बनी होती है तो उसके बारे में बताएंगे। माइक्रोपोरस मेम्ब्रेन जो बनी होती है सेरेमिक, ग्रेफाइट, मेटल ऑक्साइड, पॉलीमर्स की बनी होती है। आप नोट कर लीजिएगा, कंप्यूटर एग्जाम में पूछा जा सकता है माइक्रोपोरस मेम्ब्रेन किस किस की बनी होती है। तो माइक्रोपोरस मेम्ब्रेन बनी होती है सेरेमिक,
ग्रेफाइट, मेटल ऑक्साइड एंड पॉलीमर। इसका जो पोर साइज होता है वो 1 nm to 20 माइक्रोन्स होता है। एंड माइक्रो मेम्ब्रेन पोर साइज रेंज फ्रॉम, जो पोर साइज रेंज होती है 0.01 to 10 माइक्रोमीटर होती है। नेक्स्ट देखते हैं होमोजीनियस मेम्ब्रेन। होमोजीनियस मेम्ब्रेन क्या होता है? इसमें ये जो वर्क करता है, डेंस मेम्ब्रेन थ्रू दिस मॉलिक्यूल पास बाय प्रेशर। जो इसमें मेम्ब्रेन से पास होता है कोई भी लिक्विड या कुछ भी है, जो भी मटेरियल है, वो डेंस या प्रेशर की वजह डेंस मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये प्रेशर की वजह से, प्रेशर कंसंट्रेशन की वजह से उसमें से पास होता है जो भी मटेरियल है। इलेक्ट्रिक चार्ज मैंने आपको बताया था। इसको इस मेथड को करने के लिए ये हाईली सोलन जेल के ऊपर कराया जाता है। जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल वो यूज होता है मशीन, जिसमें एक जेल होता है, उसके ऊपर मूव कराते हैं पार्टिकल्स को, तो वो रन करते हैं और पॉजिटिव वाले पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्शन करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव आयन नेगेटिव की तरफ अट्रैक्शन करते हैं, नेगेटिव आयन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्शन करते हैं, जिससे वो सेपरेट हो जाते हैं। वही सेम यहाँ होता है कि होता जेल पे ही है, लेकिन जो हम फ्लो करा रहे हैं, हमें जो पार्टिकल्स रिमूव करने हैं, तो वो एक पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव की ओर अट्रैक्टिव करेंगे, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्टिव करते हैं। एसिमेट्रिक मेम्ब्रेन कंसिस्ट टू पार्ट्स। थिन स्किन लेयर जिसका साइज होता है 0.1 to 1 माइक्रोन, जो हाईली पोरस होती है 100 to 200 माइक्रोन्स की होती है। एंड थिक सबस्ट्रक्चर होता है इसका। इट्स apparent characteristic depend on the membrane material and its pore size. Pore sub-layer has a little impact on the separation. Its main purpose is give support to thin layer. आगे देखें लिक्विड मेम्ब्रेन क्या होते हैं? लिक्विड मेम्ब्रेन 2 टाइप्स की होती हैं, इमल्सन लिक्विड मेम्ब्रेन एंड ILM। तो ILM और क्या होता है? इमोबिलाइज्ड लिक्विड मेम्ब्रेन होते हैं। तो देखते हैं, these membrane utilize the carrier to transport the component selectively like metal ion relatively high rate across the membrane interface. तो there are in fact two basic types, ILM and ELM. ELM emulsion liquid membrane, नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है फुल फॉर्म। इमोबिलाइज लिक्विड मेम्ब्रेन और emulsion liquid membrane क्या है देखते हैं। एंड ELM can be thought about bubble inside the bubble। जो बबल होते हैं इनसाइड में होते हैं, उसी से वो प्यूरिफाई करके जो मटेरियल है वो नीचे की तरफ पास होता है। आगे ILM immobilized liquid membrane is a much simpler to viscalize pretty much what you have with some other kinds of rigid membrane with lots of microscopic pore in it. Every one of these pores then is filled. This is a with liquid and that liquid you have the organic liquid। जो लिक्विड है इमोबिलाइज जो लिक्विड है, उसी में से जो हमारा मटेरियल है, फुल मटेरियल या फुल लिक्विड है, वो उसकी वजह से पास हो जाता है, उन लिक्विड मटेरियलों में से होके पास होता है। आगे देखते हैं मेम्ब्रेन ऑपरेशन है, मेम्ब्रेन ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू ड्राइविंग फोर्स। जो मेम्ब्रेन फोर्स है प्रेशर ड्राइवन का ऑपरेशन किस में होता है? तो माइक्रो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में, नैनो फिल्ट्रेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस एंड गैस सेपरेशन पर वेपोरेशन में प्रेशर ड्राइवन ऑपरेशन लगता है। कंसंट्रेशन ड्राइवन ऑपरेशन किस में लगता है? डायलिसिस, ऑस्मोसिस एंड फॉरवर्ड ऑस्मोसिस में कंसंट्रेशन ड्राइवन ऑपरेशन होता है। एंड ऑपरेशन इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रोडायलिसिस, मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस में होता है। एंड ऑपरेशन इन टेम्परेचर ग्रेडियंट अकॉर्डिंगली कौन सा वर्क करता है मेम्ब्रेन?
टेक्नोलॉजी तो मेम्ब्रेन डिस्टिलेशन है। बहुत सारे यूजेज हैं वाइडली यूज मेम्ब्रेन प्रोसेस, वही मैं बताया था आगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, माइक्रो फिल्ट्रेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, गैस सेपरेशन, प्रीवेपोरेशन, तो उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। उससे पहले ये फ्लो चार्ट है, आप देख लीजिएगा। देखो, माइक्रो फिल्ट्रेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसको आपको यहाँ ज़्यादा हाई वे में ना पढ़ाते हुए शॉर्ट वे में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि तैयारी करनी, जल्दी जल्दी पेपर आने वाला है। तो माइक्रो फिल्ट्रेशन जो है वो ही एक ऐसी टेक्निक है इन चारों में जो वायरस को रिमूव नहीं करती है, बाकी सभी को रिमूव कर देती है। तो इसका जो PSI है आप यहाँ से याद कर सकते हैं, ये सब याद की चीज़ें, ये 4 to 70 और 70 to 100, ये सब PSI है। और ये प्रेशर है 30 to 500, 30 to 500, 500 to 1000 एंड 1000 to 500। और ये मिनिमल पार्टिकल साइज रिमूव, कौन कौन से पार्टिकल रिमूव हो जाते हैं ये सब लिखा है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर याद कर सकते हैं। और भी कुछ चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ बस, जो माइक्रो फिल्ट्रेशन है वो किस प्रेशर पे किस बार में काम करती है। तो माइक्रो फिल्ट्रेशन जो काम करता है उसका प्रेशर का बार होता है, जो बार में यूनिट है 0.1 to 0.5 बार प्रेशर लगता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में 2 to 10 या कभी कभी 25 to 30 बार भी प्रेशर लगता है। और रिवर्स ऑस्मोसिस हाइपर फिल्ट्रेशन में 30 to 40 बार प्रेशर लगता है। नेक्स्ट, रिवर्स ऑस्मोसिस है क्या? रिवर्स ऑस्मोसिस इज अ हाईली प्रेशर मेम्ब्रेन में, और इसमें जो प्रेशर होता है वो 30 to 40 होता है, मैंने अभी बताया। नेचुरल ऑस्मोसिस वर्क इन द पुटिंग ऑन द प्रेशर ऑन द कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन है उस पर प्रेशर लगाया जाता है और उस वजह से जो जो मटेरियल है वो फिल्टर होता रहता है थ्रू अ फिल्ट्रेशन फिल्टर पेपर। रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन जो है स्मॉलेस्ट पोर साइज रेंजिंग होती है इसकी, अप्रॉक्सीमेटली 5 to 15 होता है एंगस्ट्रॉम, और जैसे बोल सकते हैं 0.5 नैनोमीटर टू 1.5 नैनोमीटर। Extremely small size of membrane pore only allowed to pass through a smallest organic molecule and uncharged solute more than 95 to 95 organic salt get rejected by membrane due to the charge repulsion established at a membrane surface. Next, as a compare basic membrane method like nanofiltration, microfiltration, nano, और इन सब से ये सबसे मतलब कंपेरिजन नैनो फिल्ट्रेशन, माइक्रो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से रिवर्स ऑस्मोसिस सबसे छोटे कम पार्टिकल साइज को रिमूव कर सकती है, लाइक स्मॉलर देन 0.001। रिवर्स ऑस्मोसिस कैन रिमूव द पार्टिकल डाउन टू मॉलिक्यूलर जो वेट वो रिमूव कर सकती है। वो उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो सकता है, उन मॉलिक्यूलर वेट को रिमूव करता है 100। रिवर्स ऑस्मोसिस कैन इफेक्टिवली रिमूव सैंड, क्ले, सिल्ट, प्रोटोजोआ जिनका साइज होता है 5 to 10 माइक्रोन। बैक्टीरिया का साइज क्या होता है 0.4 to 30 माइक्रोन, एंड वायरस को भी ये रिमूव कर सकता है 0.004 to 6 माइक्रोन के वायरस वगैरह को ये रिमूव कर सकती है रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्निक। नेक्स्ट, एप्लीकेशंस क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्निक एक्सट्रीमली अप्लाइड इन द फॉलोइंग फील्ड: कन्वर्जन ऑन द of barricades water into पोलिटेबल वाटर, जो बैरिकेड वाटर है उसको पीने के योग्य बनाता है के लिए उस यूज होता है। टू गेट अल्ट्रा प्योर वाटर फॉर फूड प्रोसेसिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, टू गेट द फार्मास्यूटिकल ग्रेड वाटर फॉर केमिकल पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री, यूजेबल वाटर यूजेज इन वेस्ट ट्रीटमेंट। फ्यूचर एप्लीकेशंस क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस municipal and industry waste treatment application to process water for boilers, to dewater free feed stream, to process high temperature feed stream. माइक्रोफिल्ट्रेशन जो होता है
बताया कि ये भी एक टेक्निक है प्रेशर की फिल्ट्रेशन करने की, और इसका जो ऑपरेट मेमोरी सिस्टम ऑपरेटर है वो 0.1 टू 0.5 बार्स होता है। क्रॉस फ्लो मेम्ब्रेन आर यूज न सस्पेंडेड, जो रेंज होती है पार्टिकल्स की 0.05 टू 10 माइक्रोन कैन भी रिमूव हो सकते हैं, जो इतने पार्टिकल्स को रिमूव कर सकते हैं। जो इस रेंज में पार्टिकल्स आएंगे उन्हीं को ही ये मेम्ब्रेन रिमूव कर सकती है। एट प्रेजेंट माइक्रोफिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी इन द एप्लीकेशन ऑफ द सेल इज द मोर कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी। माइक्रोफिल्ट्रेशन हैज टू मैनी स्मॉल एप्लीकेशन। बहुत छोटी ये टेक्नोलॉजी है जो ज़्यादा यूज नहीं होती। एसेंशियली इट इज स्लैश फिल्ट्रेशन। जो पोर साइज है इस मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी का वो 0.1 टू 10 माइक्रोन तक रहता है, जिन पार्टिकल को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन, माइक्रोफिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी वाइडली यूज टू प्रिपेयर परमानेंट एंड स्टरलाइज वाटर फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, कंसनट्रेटेड फ्रूट एंड जूस के लिए, केमिकल इंडस्ट्री में माइक्रो इलेक्ट्रॉन इंडस्ट्री में फॉर फर्मेंटेशन एंड लेबोरेटरी में यूज किया जाता है। फ्यूचर application future microfiltration technology has the potential to use in the following sector: biotechnology sector, concentration of biomass and separation soluble product, diatoms, earth displacement during the treatment of the non sewage water to remove intractable particle from only fluid and aqueous waste with contain toxic and stack gas to separate solvent from pigment and paints industry. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूज टू सेपरेट, ये भी सेपरेट के लिए यूज किया था। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस ऑपरेट बिटवीन, जो इसका जो बार होते हैं 2 to 10 बार, जो प्रोसेस प्रेशर होता है वो 2 to 10 बार होता है, बट इन सम केसेस 25 to 30 भी होता है, मैंने आपको बताया था शुरू में ही। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैन रिटेन पार्टिकल, जो पार्टिकल साइज होता है वो कितने तक रिमूव कर सकता है, तो 1000 to 10 lakhs मॉलिक्यूलर वेट के पार्टिकल्स को रिमूव कर सकता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सिस्टम कैन बी बेस्ड ऑन द hollow फाइबर स्पाइरल बाउंड बाय स्प्लिट फ्रेम मेम्ब्रेन। Ultra filtration can be used to produce many product fraction of the components like fat, proteins, etc., and can also be used to improve the functional property of the product। क्योंकि प्रोडक्ट में तो इम्प्रूव इसलिए आ जाता है कि प्रोडक्ट बेकार दिखने लगता है जब उसको प्यूरीफाई नहीं करो। प्यूरीफाई करने के बाद वो अच्छा दिखने लगता है। वन ऑफ द इम्प्रूवमेंट एप्लीकेशन एप्लीकेशन रिकवरिंग द कंसंट्रेटिंग ऑफ द valuable small compound the enzyme from cow milk. Ultra filtration technique is also being used successfully the isolation of improvement the component food processing waste मटेरियल में ज़्यादा यूज होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बाय यूजिंग मेम्ब्रेन पॉली, जो अल्ट्रा मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनाई जाती है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कम्पिटिटिव एग्जाम में, और आप नोट कर लीजिएगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो मेम्ब्रेन है वो कौन कौन से मटेरियल से मिलकर बनाई गई है। पॉलीईथर सल्फोन, यहाँ पॉली है, पॉलीविनाइल पायरोडीन, इनसे मिलकर बनी होती है। कैन रिमूव द पॉलीफेनॉल विच रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राउनिंग कलर एंड द हेज इन एप्पल फॉर्मिंग जूस। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बाय यूजिंग मेम्ब्रेन ऑफ पॉलीईथर सल्फोन एंड पॉलीपायरोडीन कैन रिमूव द पॉलीफेनॉल। पॉलीफेनॉल जो होता है ब्राउनिंग रिएक्शन के लिए ये जिम्मेदार होता है, और इसीलिए इसको रिमूव करने के लिए यूज करते हैं इस प्रोसेस को, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को। जो मेम्ब्रेन होती है वो होती है पॉलीएथर और सल्फोन एंड पॉलीराइरोडीन की, जो रिमूव करते हैं पॉलीफेनॉल को, जिससे विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राउनिंग कलर है। किसमें? एप्पल जूस, जो एप्पल जूस बना रहे हैं उसमें जो हेज प्रोसेस आता है उसको रिमूव करने के लिए, उसको जो हेज है उसको, हेज क्या होता है? हेज होता है कि जो एक गाढ़ापन होता है और उसके ऊपर एक गाढ़ा गाढ़ा सा, मतलब एप्पल जूस के जब बना रहे हैं उसका पल्प है उसमें ब्राउनिंग ना हो जाए। भाई आप पल्प
ब्राउनिंग प्रोसेस में बताया था कि हम उसे पील करेंगे, पील करने के बाद उसे रखेंगे, पल्प बनाएंगे, तभी तो उसका जूस निकलेगा, और उस समय ही हीट प्रोसेस होने लगता है, वो ना होने लगे, इसलिए पॉलीफिनॉल को रिमूव करने के लिए अल्ट्राफिल्ट्रेशन को यूज कर लेते हैं। इलेक्ट्रोडायलिसिस like reverse osmosis, ED can remove the particles more than 0.011 micron, but the condition is that the particle must be charged ion होना चाहिए। मैंने बताया था इट कैन रिमूव द नॉन आयनिक डिजॉल्व स्पेसिफिक फॉर माइक्रोज, ये मतलब माइक्रोस और इसके लिए नहीं है, जो चार्ज आयनिक आयन होंगे उनके लिए है, क्योंकि पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा और नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, जिससे जो भी मटेरियल है आप अपना प्यूरिफाई हो जाएगा। आयन गेट ट्रांसपोर्टेड थ्रू द मेम्ब्रेन फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू अनदर सॉल्यूशन। द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ED इलेक्ट्रोडायलिसिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एनायन एंड कैटायन मेम्ब्रेन व्हिच प्लेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। Cation selective membrane only let pass through the cation ion, while the anion selective membrane will let only cation ion। एप्लीकेशन ये थोड़ा सॉरी दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा क्या लिखा है। टू सेपरेट एंड द कंसंट्रेशन साल्ट एसिड एंड बेस फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन, आप नोट कर लीजिएगा। टू सेपरेट एंड कंसंट्रेशन मोनोवैलेंट आयन फ्रॉम मल्टीपल चार्ज कंपोनेंट्स के लिए। टू सेपरेट आयन कंपाउंड फ्रॉम अनचार्ज molecule। At present, electrodialysis technique is being widely used in the production of potable water from sea and brackish water, in electroplating, fine rising recovery, in desalting of cheese, in production of ultra powder, etc. Future application: to deionizing water from conductive species to treated water wastewater by using radiation reagent membrane for the deacidification of fruit juice, the recovery heavy metal, to recovery organic acid from salt, to control pH without adding the acid or base, to reagent in exchange reagent and improved process designed to recovery acid from etching bath, etc. गैस सेपरेशन जो टेक्निक है नियरली इवन 11 ईयर से यूज हो रही है, बट हैज़ बिन प्रूवन ओनली बस इम्पोस्टेंट टेक्नोलॉजी मेम्ब्रेन मेड ऑफ द पॉलीमर, जो बनी होती है पॉलीमर्स और कोपॉलीमर्स की मिलकर बनी होती है, फिल्म होती है। हेलो फाइबर आर द बीइंग यूज्ड इन द गैस सेपरेशन टेक्नोलॉजी हैज बीन अबंडेंट, लाइट इन वेट होती है, लोअर कॉस्ट होती है, इजी एक्सपेंशन होती है, एंड पार्टिशन कैपेसिटी इन्वॉल्व लो मेंटेनेंस नीड, लेस एनर्जी, इकोनॉमिकल सो फॉर स्मॉल साइज। Gas separation technology is being used in the separation and the recovery of hydrogen, natural gas processing, upgrading or landfill gas separation of air, production of nitrogen, dehydration of air, recovering of helium, etc. फ्यूचर प्लानिंग के लिए जो है गैस सेपरेशन, एयर एनरिचमेंट बाय नाइट्रोजन एनरिचमेंट ऑफ द बाय एयर लेवल ऑफ O2, H2 and S gas separation from hydrocarbon, recovery of helium and dehydration of natural gases। परवेपोरेशन क्या है? परवेपोरेशन मेम्ब्रेन है बेस्ड प्रोसेस, मिसेबल लिक्विड है, एक मिसेबल लिक्विड होता है सेपरेट। परवेपोरेशन प्रोसेस इज वेरी इफेक्टिव है कंपेयर टू कन्वेक्शनल टेक्निक टू सेपरेट द मिक्सचर फॉर क्लोज बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोपिक मिक्सचर। परवेपोरेशन टेक्निक वर्क बाय ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्व करता है वन ऑफ द कंपोनेंट, एक कंपोनेंट्स को ऑफ द मिक्सचर से, एंड मेम्ब्रेन इज डिफ्यूजन अक्रॉस द मेम्ब्रेन एंड देन evaporation, partial vacuum applied to the underside the membrane make permeated vapor। ये हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक बेस पे काम करते हैं। तो हाइड्रोफिलिक क्या होता है? मेम्ब्रेन यूज टू डिहाइड्रेशन ऑफ, जो यूज किसके लिए? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल के यूज के लिए, जिसमें से एल्कोहल उड़ जाता है और स्मॉल अमाउंट का जो वाटर है वो रह जाता है, उस हिसाब से ये वर्क करता है। एंड हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन यूज फॉर द रिमूवल ऑफ द रिकवरी ऑफ द ट्रेस अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन। और हाइड्रोफिलिक क्या होता है? मेम्ब्रेन से रिमूवल करने के लिए जो
अमाउंट ट्रेस अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रहेंगे उनको रिमूव करने के लिए। परबेबरेशन वेरी वाइडली प्रोसेस एंड हेंस वेरी इफेक्टिव फॉर सेपरेशन दोज मिक्सचर विच कैन नॉट बी सर्वाइव द हार्श कंडीशन ऑफ डिस्टिलेशन। Application purpose has been used to separate ethanol water mixture, to recover solvent, to separate heat sensitive product, to enrichment organic pollutant। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं, हम दोबारा आपका डाउट क्लियर करेंगे। थैंक यू।